आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम न्यूज़ टिकर किसी भी वीडियो में किस तरह चला सकते हैं और उसके अलावा जो एंड स्क्रीन्स चलती हैं जिन्हें क्रेडिट स्क्रीन भी कहा जाता है वो किस तरह से आप जो है वो ऐड कर सकते हैं या बना सकते हैं। मैंने जो है यहाँ पर प्रीमियर प्रो अपना सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है। मैं आता हूँ इसमें। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पेन टूल है तो इसके कॉर्नर पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से एक मैं रिएक्टेंगल टूल ले लेता हूँ। ये एक मैंने रिएक्टेंगल टूल ले लिया। यहाँ से मैं एक रिएक्टेंगल शेप भी ड्रॉ कर देता हूँ। जो शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, उसके बाद इसको स्क्रीन के मुताबिक मैं कर लेता हूँ एडजस्ट, और यहाँ से भी इसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ साइड पे आपको एसेंशियल ग्राफिक्स में ये देखें, ये शेप का ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ से भी मैं जो है इसका कलर, फिल कलर, ये चीज़ें, इसका साइज़ चेंज कर सकता हूँ। नहीं तो यहाँ इफ़ेक्ट्स कंट्रोल वाले ऑप्शन में मेरे पास यहाँ पे ये शेप आ चुकी है। यहाँ से भी इसका कलर वगैरह मैं चेंज कर सकता हूँ, इसकी पोजीशन में चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से जो है वो शेप इसकी चेंज करता हूँ। मैं शेप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मेरे पास कलर आ गया। ये वाला कलर दे देता हूँ इसका। अब इस पर मैं लिखूँगा टेक्स्ट। इसका टाइम ड्यूरेशन मैं बढ़ा देता हूँ। मैं आता हूँ, मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है, बल्कि यहाँ पे लिखने में मुश्किल होगी। मैं नोट पैड में लिख के एक ही दफ़ा यहाँ पे जो वो पेस्ट कर देता हूँ। चलें, ये मैंने अपना छोटा सा जो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ वो मैंने लिख लिया। यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसे देखें तो ये बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है जो यहाँ पर शो हो रहा है मुझे। अब इस न्यूज़ टिकर के हिसाब से किस तरह हम इसको चलाएंगे कि ये एक न्यूज़ टिकर लगे। सबसे पहले तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और इसका फ़ॉन्ट भी मैं चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट इसका मैं दे देता हूँ ये वाला, और उसके बाद मैं आता हूँ साइज़ इसका कम करके यहाँ से मैं दे देता हूँ, ये मैंने दे दिया इसका साइज़, ठीक है। मैं आता हूँ, टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, इसकी ड्यूरेशन भी मैं बढ़ा देता हूँ नीचे शेप के हिसाब से, और पहले मैं इसे पकड़ता हूँ, मैं यहाँ स्क्रीन से बाहर ले जाता हूँ। मतलब जो इसकी पोजीशन है वो मैं स्क्रीन से बाहर कर देता हूँ फ़िलहाल, कि ये शुरू में जो है वो स्क्रीन से बाहर हो। ये मैं ले गया स्क्रीन से बाहर इसको, और यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी टूगल एनिमेशन ऑन कर दूँगा, इसकी ये वाली पोजीशन, और उसके बाद आगे इसे लेकर आते हैं और यहाँ से इसकी पोजीशन मैं लेकर आ जाता हूँ स्क्रीन में, और इसको बिल्कुल एंड पे ले जाता हूँ मैं। यहाँ से इसे मैं आगे लेके जा रहा हूँ, इसकी पोजीशन माइनस में आ चुकी है मेरे पास, लेकिन हम इसे मज़ीद आगे लेते जा रहे हैं और मैं इसे वहाँ तक ले जाऊँगा जब ये मेरी स्क्रीन से आउट हो जाएगा। ये अब मेरी स्क्रीन से ये हो चुका है आउट। अब ये मेरे पास दूसरा की फ्रेम है, इसको मैं पिक करता हूँ और यहाँ आखिर में कर देता हूँ, मतलब एक स्टार्ट में और एक आखिर में। अब जब मैं प्ले करता हूँ तो देखें ये नीचे अब न्यूज़ टिकर चल रहा है। तो इस तरह हम न्यूज़ टिकर चला सकते हैं। ये तरीका इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, चाहे वो मोबाइल की एप्लीकेशन है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, आप उसमें न्यूज़ टिकर चला सकते हैं। अब देखें बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो जितनी आपकी ड्यूरेशन कम होगी उतना आपको ज़्यादा स्पीड से जाएगा। तो आपको उसकी स्पीड को नॉर्मल करने के लिए उसकी ड्यूरेशन को बढ़ाना होगा। अब मैंने इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा लिया और अब मैं इसका एंड पॉइंट दे देता हूँ ये वाला। तो अब ये कुछ स्लो गुजरेगा यहाँ से। इसका मैं जो है वो ड्यूरेशन, इसकी टाइम ड्यूरेशन और बढ़ा देता हूँ यहाँ से, और उसके बाद इसका जो की फ्रेम है उसे मैं इस शेप के आखिर में लेकर जाता हूँ। बिल्कुल ये मेरे पास शेप आ गई, ये इसका की फ्रेम है, इसको मैं बिल्कुल इसके आखिर में लेकर जाता हूँ। तो अब ये और भी स्लो जो है वो यहाँ पर आएगा स्क्रीन में,
ठीक है। तो जितनी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी उतना आपका टेक्स्ट जो है वो स्लो होगा, जितनी ड्यूरेशन कम होगी उतना आपका टेक्स्ट जो है वो तेज़ी से गुजरेगा, और ये आपके टेक्स्ट पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह आप न्यूज़ टिकर चला सकते हैं, और सेम यही तरीका है कि आप इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए उर्दू में भी चला सकते हैं। ये मैंने इंग्लिश में चलाया, और यही अब जो है मैं उर्दू में चलाता हूँ। इसको फ़िलहाल हम जो है वो डिलीट कर देते हैं यहाँ से, या मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, इस लेयर को मैं कर देता हूँ हाइट कि ये नज़र ना आए। तो अभी फिर मेरे पास शेप है। मैं अब आता हूँ, मैं उर्दू में लिखता हूँ कुछ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उर्दू में। ठीक है, मैंने लिखा उर्दू में। मैं इसका भी ये लेकर आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये अभी इसका फ़ॉन्ट जो है ये वाला है, जो कि मैंने चेंज नहीं किया। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट इसका चेंज कर देता हूँ। जो उर्दू वाला फ़ॉन्ट है हमारा जमील नूरी नस्तालिक होता है, मैं वो फ़ॉन्ट ले देता हूँ। तो ये मेरे पास फ़ॉन्ट आ गया, और इस टेक्स्ट का साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 70, और उसके बाद इसे मैं लेकर आता हूँ यहाँ बिल्कुल शुरू में, और फिर मैं क्या करता हूँ, जहाँ से टेक्स्ट में मैं आ जाता हूँ। अब यहाँ पर देखें, टेक्स्ट की अलग लेयर नहीं बनी, नीचे में जो मेरे पास ग्राफिक्स की लेयर थी उसी में ही टेक्स्ट की लेयर बन गई। क्यों? क्योंकि इस लेयर को मैंने सिलेक्ट किया हुआ था। अगर मैं इसे सिलेक्ट ना करता और उसके बाद मैं टेक्स्ट लिखना शुरू करता, तो फिर मेरे पास ये देखें टेक्स्ट की यहाँ पे ये अलग लेयर बन गई, ये वाली। लेकिन क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ था तो वो टेक्स्ट भी मेरा इसी शेप में आ गया। अब यहाँ पर देखें तो एक मेरे पास ये शेप है जो मैंने हाइड की तो वो हाइड हो गई, और ये टेक्स्ट है मेरे पास, इसको मैं हाइड करूँगा तो यहाँ से ये हाइड हो जाएगा। तो शेप और टेक्स्ट एक ही उसमें भी आ सकते हैं, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पर आपके पास शेप की अलग प्रॉपर्टीज़ आ रही होंगी और टेक्स्ट की अलग प्रॉपर्टीज़ आ रही होंगी। अभी हमने क्या करना है, टेक्स्ट पे मैंने पोजीशन की एनिमेशन ऑन करनी है, और उसके बाद इसे मैं मज़ीद जो है यहाँ से माइनस में ले जाता हूँ कि शुरू में ये स्क्रीन से बाहर हो बिल्कुल, और उसके बाद हम आते हैं, मैं कहता हूँ कि अब ये स्क्रीन के अंदर आ जाए। तो इसको यहाँ से पकड़ के बढ़ा देता हूँ मैं, और ये स्क्रीन के अंदर आ गया, और ये अब दूसरी तरफ जा रहा है, यहाँ से ये चला गया। और यहाँ से जो इसका दूसरे वाला की फ्रेम है इसको मैं पिक करता हूँ, तो इसे मैंने इस शेप के आखिर में फ़िट कर दिया। एक की फ्रेम ये मैंने शुरू में लगाया हुआ है, और ये एक की फ्रेम मैंने ये जो मेरे पास ये शेप है, लेयर है, इसके आखिर में। अब जब मैं प्ले करता हूँ तो देखें ये इस तरह से हमारे पास न्यूज़ टिकर चलेगा। सेम यही तरीका अब हम इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गया न्यूज़ टिकर चलाने के लिए। सेम यही तरीका हम इस्तेमाल करते हैं एंड स्क्रीन के लिए। वो कैसे होता है वो मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं कोई भी जो रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ। चलो मेरे ख्याल से 2 पैराग्राफ बहुत है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर इसको ख़त्म करके ये मैं कर देता हूँ यहाँ पर पेस्ट। अब हम लगा रहे हैं एंड स्क्रीन। इसको एंड स्क्रीन भी कहते हैं, इसको क्रेडिट स्क्रीन भी कहते हैं। मतलब जब एक फ़िल्म ख़त्म हो जाती है तो उसके आखिर में पूरा जो एक चल रहा होता है पैराग्राफ, डायरेक्टर फलाना, तो वो क्रेडिट स्क्रीन्स कहलाती हैं। सबसे पहले तो मैं आता हूँ, इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं कर लेता हूँ चेंज, क्योंकि इंग्लिश है तो इंग्लिश के हिसाब से कर लेते हैं। मैं ये वाला दे देता हूँ, और इसका यहाँ से मैं दे देता हूँ रेगुलर वाला, थोड़ा सा बेस्ट लगेगा। इसको हम कर लेते हैं सेंटरलाइज, कि हमें ये सेंटर में शो हो, और इसका साइज़ मैं कर लेता हूँ कम। एक तो ये टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है इसमें, इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, ये अब कुछ ठीक है। तो ये हम समझ लेते हैं ये एंड स्क्रीन है। अब इस पे एनिमेशन हम लगाएंगे नीचे से ऊपर की जानिब। मैं आता हूँ यहाँ पर, ये हमारे पास जो है वो लेयर है टेक्स्ट वाली, इस पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से, और उसके बाद हम आते हैं यहाँ से टेक्स्ट में, और इसकी पोजीशन को यहाँ से मैं कर लेता हूँ ऑन। टेक्स्ट में आकर पोजीशन पे एनिमेशन इसकी ऑन की। अब मैं इसे स्क्रीन से नीचे लेकर जाऊँगा, और इस की फ्रेम को मैं उठाकर शुरू में रख देता हूँ,
कि जैसे ही ये शुरू हो तो ये एंड में हो, और उसके बाद हम इसे लेकर आते हैं ऊपर की जानिब। ठीक है, ये इस तरह से। और ये हम इसे कर देते हैं स्क्रीन से बाहर, और इसको मैं उठा के कर देता हूँ आखिर में। अब जब मैं इसको प्ले करूँगा तो देखें ये इस तरह से हम ग्रेडेड स्क्रीन्स भी लगा सकते हैं।